सहित समर्पित हुए, सर्ववंश अर्थात संकल्प स्वभाव और संस्कार नेचर में भी पाप समान। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी, वरना चाहते भी संकल्प चल जाती है और निकल पड़ती है। सर्ववंश त्यागी नहीं गई, समर्पित अपने को कहलाती हो, लेकिन सर्ववंश समर्पण इसमें मेरा तेरा हो जाता है। जो पाप का स्वभाव स्वभाव का अर्थ ही है स्व का भाव अर्थात आत्मक भाव। संस्कार सदा पाप समान सने रहम उदार दिल का, जिसको कहते हो बड़ी दिल, छोटी दिल अर्थात हद तक का अपनापन देखना, चाहे अपने व्रत, चाहे अपने सेवा स्थानों के व्रत, अपने सेवा के साथियों के व्रत। बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव। समझा ना सभी ने, समझा। ओम शांति। ओम शांति। Signals. Remain constantly in a stage of a detached observer. स्वयं को ट्रस्टी समझकर Move चलो। along, considering yourself to be a trustee. स्वयं को ट्रस्टी And you will समझकर begin to चलो think about what तो will happen कभी क्या होगा, or how it will happen. कैसे होगा, कुछ भी You will सोचने की easily जरूरत step नहीं। away from attachment सहज ही and subservience. लगाव झुकाव से किनारा Today हो you जाएगा। are here, and tomorrow you can go anywhere. आज यहाँ है, Remain कल कहाँ still. भी चले जाएं, सदा उपराम रहेंगे। Today you are here, आज and यहाँ, tomorrow
कल Sunny वहाँ skies. पंछी है, You are a bird. पंछी So है। today you आज are on एक one डाल branch पर, आज एक and डाल tomorrow पर, you कल will be दूसरी on डाल another पर। branch सो and your stage will be of being beyond. सो Om Shanti. स्थिति उपराम रहेगी। आज एक डाल पर, कल दूसरी डाल पर, तो स्थिति उपराम रहेगी। बस पंछी है ऐसे। Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's ओम शांति। स्वागत है आप सभी का अव्यक्ति परिवार में। आज हमारा 17वां दिन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साफ मन, साफ दिल। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। Yes, you all are okay. आप सब ठीक है ना? ठीक है ना? सब बिल्कुल ठीक है। I would say first, happy Holi. मैं सबसे पहले आपको कहूंगी Why we say हैप्पी happy होली। क्यों कहते हैं हम हैप्पी होली? Because why happy Holi? क्यों हैप्पी है होली? Because we have knowledge of drama. क्योंकि हमको ड्रामा का ज्ञान है। Happened. जो भी होता है होता ही है। We know some benefit. जो हो गया वो हो गया, कुछ ना कुछ कल्याण है उसमें। हम कर्मों का खाता अपना चुकतू करते हैं। कई बार ऐसे लगता है ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। होली माना हो गया, होली सो होली। और हम उसको कहते हैं बीती सो बीती। तो हम खुश हो जाएंगे अगर बीती सो बीती कर देंगे, तो हम खुश होंगे। लेकिन अगर हम याद रखेंगे, उसको जमा करते रहेंगे, बहुत महसूसता का खाता जमा करेंगे कि जो भी हुआ संबंधों में, परिस्थितियों में, तो हम खुश नहीं रह सकते। तो चलो हम सब दृढ़ता से ये संकल्प करें। मोहिनी दीदी का शायद म्यूट हो गया है, तो आवाज नहीं आ रही है उनकी।
So have determination that तो we will दृढ़ता always हो be कि happy, हम holy, सदा खुश रहेंगे, because one of the क्योंकि most एक जो important सबसे color जरूरी because सबसे today जरूरी रंग है, क्योंकि आज रंगों का दिन है ना, दूसरे powder, पे रंग लगाना, गुलाल लगाना, बहुत तरह के रंग लगाना, तो सबसे जरूरी रंग जो है वो है, of God's company, वो है भगवान के संग साथ का का रंग, रंग, संग का रंग, भगवान के संग का रंग। हर एक संग से हमको रंग लगता है। that is why Baba इसलिए said be careful. बाबा कहते हैं अपने संग का ध्यान रखो। If you अगर आप stay in the company of good student, अच्छे you will जो spend your विद्यार्थी best होते हैं time. उनके If you संग में will रहेंगे तो not, आप अपना समय व्यर्थ नहीं you करेंगे, will लेकिन waste अगर your आपका time. संग ऐसों के साथ होगा जो That अपना is समय why व्यर्थ करते हैं तो company वो रंग name लग was जाएगा there. हम पर, है ना। But इसलिए most बाबा कहते हैं important संग is का रंग Baba's लगता है, company. इसलिए सबसे जरूरी रंग जो है वो So बाबा as के Baba संग का says, है। इसलिए बाबा कहते be हैं my संग का रंग, इसलिए बाबा कहते हैं that मेरे is संग very में रहो। good and तो ये बहुत रुचि की बात है ना, बहुत अच्छा अनुभव है हम लोगों के लिए। yesterday one कल person came to interview all of us. कोई आए थे They said हमारा that इंटरव्यू what is लेने के लिए, तो significance of उसमें only एक one जो color? Oh, there are एक so रंग many. का महत्व पूछ रहे That थे, is green. तो मैंने हरा रंग लिया, हरा रंग। People like everything green. तो सब लोग Spring हरा time. हरा बहुत पसंद करते हैं ना, ये Lots of स्प्रिंग का green समय है green तो सब vegetables, हरियाली lots हो of रही green for है। our body. हरे रंग के जूस भी पीते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के Good लिए, for the eyes. तो आंखों के लिए भी अच्छा है अगर हम सुबह घूमते हैं, घास पर जब चलते हैं। So spiritual colors, तो and there जो are रूहानी रंग physical है, colors. फिर दूसरे स्थूल रंग भी Sometimes होते we हैं। think, is it कई बार मैं सोचती human हूँ beings who क्या create colors or nature? ये मनुष्य आत्माएं हैं जिन्होंने रंग बनाए कि प्रकृति ने बनाए। तो क्योंकि जो मनुष्य है वो God gives us प्रकृति की name तरफ to the देखता colors. है और Sometimes फिर like, उसने रंगों को sometimes नाम very दिया। beautiful design. कई बार ऐसे होता है ना, बहुत सुंदर डिजाइन बना होता है, And all those designs और वो come सब from डिजाइन nature. कहाँ से मिले? नेचर, It's प्रकृति not से हमको human मिलते हैं। imagination. कोई मनुष्य आत्मा Human ऐसे डिजाइन work बना नहीं based on सकता। वो बनाते understanding हैं, पर nature. वो कैसे बनाते हैं? जो वो प्रकृति को देखते हैं उस आधार पे वो बनाते हैं, जैसे आसमान का रंग, फिर जैसे सूरज के So प्रकाश what का different रंग, colors people कई use, तरह के color प्रकाश people वो use. बदलते रहते हैं ना, अलग अलग रंग आता है प्रकृति में So भी। again, तो happy Holi to each one of आप you. सबको होली की बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं। Dadi Janki दादी जान की was really जो जब example. थी तो वो हमारे सामने बहुत अच्छी Something उदाहरण थी। special तो in हम उनकी her. कुछ न कुछ विशेषताओं को ले सकते हैं, उनके Because her गुणों को ले सकते spoken हैं, क्योंकि words उनकी जो आवाज so थी, उनके एक powerful एक and so शब्द था, clear. वो She बहुत could convey that. शक्तिशाली था, बहुत साफ था, स्पष्ट थे। Whatever she says doesn't जो feel भी like वो कहती it थी, is very ऐसे नहीं लगता learned. था कि ये कोई She's हमको saying कुछ something ज्ञान सुना रही है, कोई हमको संदेश दे रही है, like नहीं I कोई। could always feel पर she's मैं speaking from हमेशा her heart. ऐसे महसूस करती थी वो दिल से बात कर रही Her है, soul is साफ दिल से। so उनकी pure, आत्मा like एकदम pure साफ loving थी, energy. उनके दिल शुभ कामनाएं, सबके लिए शुद्ध भावनाएं थी। Dadi Janki was very, तो very दादी जान की बहुत brilliant बहुत सब in जानते हैं उनको, influencing yogis. बहुत महत्वपूर्ण Never यज्ञ she में आत्मा celebrates थी। कोई भी very good आत्मा wishes from others is जैसे very वो rare. ऐसी थी कि दादी जैसे वो कभी भी किसी There के लिए will be शुभकामना उनके opportunity for अंदर us से to कम discuss नहीं होती। किसी भी आत्मा के ऊपर उन्होंने आज तक because ऐसे नहीं I सोचा feel in कि my heart नहीं इसको नहीं देना। वो हर एक को शुभ भावना देती थी, क्योंकि everyone उनका दिल needs to बिल्कुल listen. साफ था। आप समझते हैं ना, साफ का अर्थ This होता है was the साफ, feeling एकदम of स्पष्ट। स्पष्ट उनकी जो भावनाएं थी हर एक के लिए, always of love, हर वक्त, peace. जैसे प्यार की भावना, शांति की भावना। Never even she कभी forget भी certain things. उन्होंने जैसे कोई Everything चीज will be सुनेंगे भी, जैसे वो what जानती is थी being कि told in हाँ, जो that उनको किसी के बारे में बता रहे हैं वो सत्य, कोई उनको समाचार मिलता भी था, students, for तो example, भी students उनकी जो भावना थी वो helping that
हमेशा दूसरी आत्माओं को मदद करने की थी, उनके शुभ कामना रखने की थी। वो दूसरे बोलेंगे कि दादी छोड़ो ना, आप इस बात को छोड़ो। दादी कहती थी नहीं नहीं, अगर अगर कोई भी जैसे दुनिया में सोचो, अगर किसी के शरीर के ऊपर कोई तकलीफ हो और उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो, तो डॉक्टर और सर्जन क्या करेंगे? उसकी तकलीफ को ठीक करेंगे। तो डॉक्टर भी फेमस हो जाएगा ना, वो समझेंगे कि हाँ, इस सर्जन ने देखो कितनी अच्छी सर्जरी की, जो बहुत मुश्किल बीमारी थी उसको भी ठीक कर दिया, बहुत रिस्की बीमारी थी फिर भी उसको ठीक कर दिया। तो उस ऐसे तो मैं दादी के इस उदाहरण से बहुत सीखती हूँ और याद भी रखती हूँ कि दादी सिर्फ आसान काम करने में विश्वास नहीं रखती थी। दादी और कई ऐसे केस भी जैसे कोई मुश्किल हो जिसको समझाना, तो उसको भी दादी बहुत साफ दिल से, जैसे शक्ति थी उनके साफ दिल में, तो सबको वो संभालती थी। क्योंकि जब सफाई होती है, माना उसमें कुछ भी अपवित्रता नहीं है, कुछ भी मिलावट नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं ना, स्वच्छ बर्तन के बारे में, साफ बर्तन। हमारी बुद्धि जैसे स्वच्छ बर्तन होगा, अगर वो साफ होगा तो ज्ञान भी अमृत बन जाएगा। अगर हमारा बुद्धि का वाला बर्तन साफ होगा, बुद्धि रूपी बर्तन, तो ज्ञान शक्ति बन जाएगा, अमृत बन जाएगा। क्योंकि मन और बुद्धि का बर्तन बिल्कुल साफ है, परंतु अगर उसमें कुछ अपवित्रता है, कुछ मिलावट है ना, जिसको हम सोचें कि उसमें किसी भी तरह की अपवित्रता है, holding to that feeling or impression is not clean, right? तो जैसे हम And if there is clean heart, अगर हमारा मन बिल्कुल साफ है, it's like they say that if you जैसे ऐसे कहते हैं ना, जैसे हम कोई चीज खाते हैं या पीते हैं, अगर वो बिल्कुल साफ है, वो चीज पवित्र है, तो उसमें बहुत शक्ति होती है। But if that is mixed with something, पर अगर उसमें कुछ मिलावट होगी तो फिर हम नहीं कर पाएंगे ना उसकी सफाई। cleaning is something which we have to do very regularly. Even sometimes dust is not visible, but it's there. कई बार ऐसे होता है कि कुछ धूल मिट्टी होती है तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम उसकी सफाई करते रहे कुछ कुछ घंटे बाद, तो हम देखते हैं हाँ, धूल मिट्टी है। So we also have to keep checking. लेकिन हमें हमेशा उसकी चेकिंग करनी चाहिए कि क्या मेरा मन साफ है। क्योंकि जब सफाई होती है तब हम बिल्कुल हल्के होते हैं, और जब हम साफ होता है, हल्के होते हैं, तो हम खुश होते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह का कोई बोझ होगा, भारीपन होगा, बहुत सूक्ष्म रूप में अगर प्रश्न हम अपने आप को पूछें, और जब वो ऐसे प्रश्न आते हैं, तो कुछ ना कुछ रूप में बोझ होता है। जब तक उसका उत्तर नहीं मिलेगा ना, हमें बोझ का अनुभव होगा। तो सफाई माना ऊंचे उठना, ऊपर उठना। इसलिए इसको कहते हैं, जैसे प्रकाश हो गया,
माना रूहानी रूप में हल्कापन है, प्रकाशित है। So all of us तो हम में से हर कोई हर एक को चिंतन करना है और उसकी गहराई में जाना है कि इसका अर्थ क्या है, इसकी गहराई से समझें। जो भी शक्ति फिर अगर हमें चाहिए, चाहे माफ करने की शक्ति चाहिए या कुछ अपना शुद्ध दृष्टि के लिए शक्ति चाहिए, जो भी जरूरत है उसको करो। देखो, जब भी हम एक साथ होते हैं, सोचते हैं, दादी की विशेषताओं को, दादी के गुणों के बारे में सोचते हैं, तो इसका अर्थ यह है ना, हम भी ये सब धारण करना चाहते हैं। दादी में तो ये थे, लेकिन मुझे भी ये धारण करने हैं। तो हम वो प्रेरणा लेते हैं, वो विधि को सीखते हैं, समझते हैं, और इसको समझने के बाद हम उसको जैसे अपने जीवन में यूज करते हैं। तो हम सब इसका अभ्यास करेंगे। स्वच्छ दिल, साफ दिल, जैसे कल आप इसका अभ्यास करेंगे ना, ये आपका होमवर्क है कल के लिए। क्या मैं सचमुच देख रही हूँ जो भी हम कर रहे हैं वो साफ दिल से कर रहे हैं, शुद्ध दिल से कर रहे हैं, स्वच्छता से कर रहे हैं? क्योंकि दिल क्या होता है, वो एक ऐसा स्थान है, जैसे हम कहते हैं ना, दिल में हमें सिर्फ बाबा को रखना है। तो दिल बाबा कब रहेगा? जब साफ दिल होगा तभी बाबा रहेंगे ना। अगर हमारा दिल साफ है तो बाबा उसमें रह सकते हैं, हमारे साथ रह सकते हैं। तो हम इस पर चिंतन करेंगे, कार्य करेंगे। बाबा को याद करने का एक ही तरीका है, साफ दिल होनी चाहिए। तो चलो हम सब बाबा को याद करते हैं और बाबा के साथ हम पवित्र भी बने, खुश भी रहे ना? तो आप सबको हम तिलक देंगे। कल हमने ये बहुत प्राकृतिक कल, इसमें रंग है। तो कल बॉम्बे से नलिनी बहन टोली भी लेकर आए, और तो ये भारत की ब्यूटी है ना, हर कोई कुछ ना कुछ अलग अलग भेजते रहते हैं। तो ये बहुत सुंदर रंग है। भूमि बहन आप सबको तिलक देंगे। तो ये सब प्राकृतिक रंग हैं। देखो भूमि बहन रंग दे रहे हैं, तो आप लोग ऐसे करें जैसे आपके मस्तक पर तिलक लग रहा है। तिलक लगवाएं। वाह। आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली। This is totally for you. It's a very special. तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि हम टोली भी खाएं, होली भी मनाएं। तो ये तो बहुत विशेष टोली है, आप सबके लिए ये टोली है। और एक और मोहिनी दीदी कह रहे हैं एक और टोली है, ये पेड़ा है। निर्वैर भाई ने हम सबको ये पेड़ा दिया और हमने आप लोगों के लिए भी रखा है। और अब भूमि बहन आपको और टोली दिखाएंगे। तो होली पर ये बूंदी बनाते हैं वो जरूर, पर इसी से उन्होंने ये जलेबी जैसा भी बनाया है। तो कल भोग के लिए था, हमें बहुत बड़ी जलेबी मिली थी भोग में, और उसको दूध के साथ भी खा सकते हैं, योगर्ट के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा था। तो
हमें तो बहुत अच्छा लगा। 2 दिन तक यहाँ ज्यादातर लोग चले गए हैं। नीचे नीचे जाना बहुत, तो मैं पीस विलेज कह रही हूँ पर शांतिवन में, तो नीचे बाबा के सब यादगार आप देख सकते हो। प्रकाश मणि सबके सबके यादगार जो बने हुए हैं। तो अभी यहाँ भीड़ नहीं है। 1-2 दिन में फिर बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो ऐसे लगता है कि समुद्र है बहुत सारे मनुष्यों का। तो ये हमको आपसे शेयर करना था शांतिवन से। और कल हम 2-3 दिन के लिए ऊपर जाने की सोच रहे हैं, ज्ञान सरोवर और पांडव भवन में। अच्छा, बहुत बहुत प्यार आप लोगों को, और आप लोगों को शुभकामनाएं होली की। और हर समय आप एंजॉय करें, बाबा के संग के रंग में रहें, उत्साहित रहें, जैसे दादी हमेशा उत्साहित रहती थी ऐसे। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. Happy Holi to everyone. ओम So, शांति। हैप्पी होली सभी को। आपको तिलक भी मिला, टोली भी खाई आपने। and one day you will be here too. आप लोग भी यहाँ पर आएंगे एक दिन। Victory Journey, welcome to Victory Journey and sisters sharing, creating waves of enthusiasm. And the doctor has said that she should be immediately taken to Bombay because Mama might be having a suspected cancer. In those days, medical facilities in India about cancer, there were not that many. Only in Bombay we had a famous Tata hospital for cancer. So the doctors from Kanpur had recommended that Mama should be taken to Bombay. And those brothers told me, so I asked that brother that, what is the program of Mama? So that brother told me that he has talked with Brahma Baba. Brahma Baba was at Mount Abu. That Baba has told that Mama should go to Abu and not to Bombay first. So I told that brother that please do not accept this guidance from Baba. I will talk with Baba and then let you know where Mama should go. In my humble opinion, Mama should come first straight to Bombay. So then I immediately booked Trankol to Mount Abu and told Baba that Mama should be brought to Bombay. She should not go to Abu first. Baba said, no, she should come to Abu first, then Baba will decide. So I told Baba, what else can you decide? In case of a sickness is sickness. How are you going to change the events also? Let she come first to Bombay. So Baba said that where she will stay. By that time what had happened that we had disposed of our old residence. So we had only one residence. So I told Baba, Mama will stay with us. She has already stayed with us for 8 months.
And then subsequently also she came for 2 months also. So I told that Mama has already stayed with us for 10 months. Let she stay with us again. She said, but that time you were having your old house residence and now you don't have that old residence. I said, so what? Let she come here, stay with us. We will take Mama to hospitals. My sister is a doctor. And you know that you have said so many times in your Murli that doctor is next to God. And a patient requires medical treatment and medical attention. So my sister will be there, I will be there, and everybody will be here. So Baba said, okay child, you can take, I asked that Mama to come to Bombay. Then I asked Baba that why you have changed this question. I mean this question of why you are answering that let Mama come to Bombay and not to Abu. So Baba said that, look child, I was also thinking of sending Mama to Bombay directly. But the question was where she will stay. And then you have answered this question. And Baba said that because of this answer, you have relieved me of this, and you have helped me in answering this question. And Baba said that when you help somebody at the nick of time, you get extra benefit. And Baba said that for this help to Mama and about this accommodation and operation, Baba will bless you extra in the golden age. I said, Baba, I don't want any extra benefit. When I take care of my mother, we don't do it with any expectation that because I take care of my mother, I will get extra benefit or extra blessings and all those things. Please do not think like that I am doing with some selfish motive of getting extra blessings from you. This is not a business that I care something and you give me extra, and because you are giving me extra, I am taking care. It is not a exchange, or this is not a business. This is out of love. Baba said, yes, I appreciate तो your बाबा ने कहा कि And Baba said, okay, you invite आ, Mama straight from Kanpur to Bombay. निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। Om Shanti. I am so touched by this generous मुझे invitation. बहुत अच्छा लगा बड़े दिल की जो बात बाबा ने की कि दीदी जो हमसे सुबह 5 बजे बात करते हैं वो एक बड़े दिल फ्राक दिल की बात है ना, और हमारे जो अव्यक्त इशारे थे वो भी बड़े दिल की बात थी। तो मैं बहुत दिल की बात कर रहे थे। तो आज आपने पूरा दिन सोचा सच्चाई के बारे में या होली के बारे में सोच रहे थे? तो जैसे आज सच्चाई का होमवर्क था ना, तो सच्चाई माना कि क्या हमारा वो मन बुद्धि ऐसा है जैसा बाबा का है, क्या हम अपने बाबा के जैसे संकल्प हैं, जैसे संस्कार है, ऐसे हम रखते हैं, तो उसको सच्चाई कहते हैं। लेकिन अब हम देखो आज जो बात करेंगे वो साफ दिल की, स्पष्ट दिल की।
तो मैं समझती हूँ आप में से जो दादी को जानते हैं, आपने तो बिल्कुल साफ दिल की बात सुनी होगी। तो पहले जो 8 दिन थे इस पूरे मंथ के, तो हम बात कर रहे थे कि अंदर हमारे क्या चल रहा है, जिससे कि हम बाबा के साथी बन सकें, भगवान के साथी बन सकें, बाबा के समीप बन सकें, रह सकें। और जब दादी इसके बारे में बात करती थी कि हम कैसे भगवान के समीप रहें, तो दादी कहती थी कि साफ दिल की क्या महत्व है वो हमको बताती थी। तो वो कहती थी कि दिल में, जैसे कि हम दिल में चीजों को जमा करते रहते हैं, तो कोई चीज जो होती है, जैसे कभी कुछ कोई चीज हमको उदास कर देती है, हलचल में ले आती है, या किसी तरह भारीपन आ जाता है, तो दिल जैसे उसको संभाल के रखता है। और जब ऐसा होता है और हम अंदर जाते हैं, तो जब हम बाबा के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, तो हम नहीं कर पाते बाबा से, क्योंकि बाबा से उस संबंध को हम जोड़ नहीं पाते, क्योंकि हम बहुत बोझ है ना अंदर दिल में, उससे हमें नीचे खींच होती है, ऊपर नहीं जा पाते। तो इसलिए साफ दिल होना बहुत बहुत जरूरी है अगर हमको बाबा का साथी बनना है। तो मैं याद कर रही थी आज सुबह कि दादी जानकी ने एक मेडिटेशन कमेंट्री रिकॉर्ड की थी, जिस मुझे याद है कि दादी एक है जिसने ऐसी रिकॉर्डिंग की थी, और उसमें बहुत बात थी साफ दिल की। तो मैंने अव्यक्ति परिवार की टीम से बोला कि आज हम कुछ इसके बारे में शेयर कर सकते हैं। तो मैंने उनको पूछा, तो वैसे तो वो बहुत लंबी कमेंट्री है, लेकिन हम 6-7 मिनट की दादी की कमेंट्री सुनेंगे, फिर उसके बाद फिर हम होमवर्क का सुनेंगे, आज के होमवर्क का। ओम शांति। साइलेंस में जाने। Om Shanti draws our attention to go into silence. ओम शांति हमारा अटेंशन खिंचवाती है साइलेंस में जाने के लिए। In order to go into silence, you have to go within. साइलेंस में अंदर जाना होता है। जैसे हम अभी बैठे हैं, We're sitting here, but we go inside. We go within. हम यहाँ बैठे हैं, अंदर जाते हैं। वो जी चाहता है उसमें, तो आत्मा में जो ज्ञान है, स्वरूप में रहूं। And then when you go within, the knowledge that you have of the soul, the जब हम heart, अंदर जाते हैं तो आत्मा को रहता है the mind, कि मन शांत हो। बुद्धि में कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। The mind should be peaceful. अगर संकल्प है, the intellect doesn't need to think about anything. बुद्धि में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। To remain peaceful. That is the only thought. The thought to remain peaceful. तो बाबा शक्ति देता है। When I remain peaceful, then Baba gives power. Firstly, संकल्प है। संकल्प शांत रहने का नहीं होता है। When I don't have the thought to remain peaceful, then I cannot forge a connection with Baba. दिल, the heart, मन, the mind, बुद्धि, the intellect, चित्त, the memory track, my awareness. दिल यहाँ है। My heart is there where Daddy's put her hand. शरीर में जैसा है। My heart is within this body. दिल को
फीलिंग आती है, the heart feels. महसूसता होती है, There's that मन feeling. के शांति की, बुद्धि के स्थिर संकल्प की, The heart feels the peace of the mind. The heart feels जब how स्थिति है, elevated the intellect is when the दिल को stage खुशी होती है। when the stage is elevated, then the heart feels happy. फिर चित्त में जो So whatever is in my memory कोई भी track, प्रकार की पुरानी स्मृति any awareness, any old अगर awareness आए that's in my memory track, तो if that comes, नॉट अलाउ, then it's not allowed. चित्त साफ, My memory track also needs to be cleaned. जिस कारण भक्ति में कहते हैं On the path of bhakti, they say सत्य the truth, चित्त the living means आनंद स्वरूप, the living, the chit. And so, and the Sat. third is to be the embodiment of bliss. Sat, Chit, Anand. Truth, living, सूक्ष्म है, and the embodiment of bliss. This is all very subtle. जैसे सवेरे बोला था, साफ दिल है, My heart is clean. बड़ा अपने ऊपर विश्वास बैठता है When my heart is clean, then I have बाबा के समीप आने के लिए। faith in myself to come close to Baba. When my heart is clean, then I have की faith in सफाई, myself to come close to Baba. The cleanliness of the बाबा heart के सब brings me close to Baba. सामने ऐसा फील करती है और करके आ गई, When you're in front of Baba, you यहाँ feel बस that I've एक सेकंड flown लगा, and come to Baba, and it's only taken 1 second. बाबा सामने आया या मैं बाबा के सामने आई। Did I come दिल in की front of सफाई। Baba, or did Baba come in front of me? तो देखना है दिल मेरी सफा है, So I have to check and see, is my heart दिल है clean? दर्पण, Because my heart is a mirror. साफ है, Is my heart clean? एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए In 1 second, in 1 minute, see, is the heart clean? दिल साफ, The heart has to be clean. चेक करो, Check this. पुराना दाग मिट गया, Are old stains removed? आईना बिल्कुल ऐसे लगता है, Does it look like a clean mirror? साफ होने के The mirror should be clean. अपना आप अच्छा दिखाई पड़ता है, You should see yourself clearly in that बाबा mirror. सामने दिखाई पड़ता है, You see yourself, and Baba is also visible in front. बाबा सत्य है ना, Baba is the truth. साफ दिल है तो सत्य दिखाई पड़ता है। When the heart is clean, then पहचाना you can जाती see, है। then you can recognize truth. कैसा है What is he like? बाबा, कैसा है? What is Baba like? बहुत पावर है, There's a lot of power in this. So rather than my telling you about Dadi and the clean heart, I thought better for her to tell you how she felt. So what is she तो talking मैंने about? सोचा कि दादी बताए आप लोगों को साफ दिल के बारे में बचाए मेरे। तो दादी कह रही थी कि अगर मैं अपने दिल में किसी के लिए कोई भी रखा हुआ है हमने बुरा, तो अपने लिए भी रखा हुआ है तो उसको भी माफ करना है, और किसी दूसरे के लिए रखा है तो उसको भी माफ करना है। जैसे दीदी ने कहा ना कि हमारे मन में अगर किसी का पुराना संस्कार की कोई छाप है तो उसको हमें माफ करना है। अगर हम किसी तरह के
किसी तरह से भी उससे बदला लेने की सोच रहे हैं या उसको कुछ बुरा सोच रहे हैं, तो क्या मैं अपने दिल को साफ रख पाऊंगी? नहीं, ना तो मैं अपने दिल को साफ रख पाऊंगी, ना बाबा मेरा साथी बनेगा। तो इन बुरी चीजों को अपने दिल में रखने से क्या होगा? हमारा अपना नुकसान होगा। तो कल का जो हमारा होमवर्क है वो यही है, वो है साफ दिल। तो पूरा दिन में जब भी आप पॉज करें, रुकें अमृत वेला से लेकर, और फिर देखें कि क्या मेरे दिल में मैंने कुछ छिपा के तो नहीं रखा हुआ, कि कोई भी चीज जिससे मुझे ही नुकसान हो जाए, जिससे मुझे ही भारीपन हो जाए मेरे दिल में, और बाबा के समीप आने में मुझे मदद ना मिले उससे। तो ये बहुत जरूरी है। तो कल का होमवर्क देखते हैं। कल मार्च 18 है। साफ दिल, स्वच्छ दिल। स्वयं में या अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो आपका चित्त सदा साफ और प्रसन्न नहीं रह सकता। अपने चित्त को साफ रखो तो आप बाप दादा के सबसे समीप और प्यारे बन जाएंगे। तो चलो अभी योग करते हैं। Clean heart. साफ दिल। You must not take into your heart intellect or attitude. अपने दिल में, चित्त में, बुद्धि में, वृत्ति में दूसरों की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है। If something bad about someone else is in कुछ your भी बुरा समाना नहीं है। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो आपका चित्त सदा साफ और प्रसन्न नहीं रह सकता। Make your heart clean. अपने चित्त को साफ रखो तो आप बाप दादा के सबसे समीप और प्यारे बन जाएंगे। साफ दिल। स्वयं में व अपने चित्त पर, अपने बुद्धि में, अपनी वृत्ति में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त
सदा साफ और प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता। अपने चित्त को साफ रखो तो आप बाप दादा के सबसे समीप और प्यारे बन जाएंगे। Om Shanti.